बुरहानपुर में सार्वजनिक गणेश उत्सव पारंपरिक तौर पर मनाने की मांग अब इस कदर जोर पकड़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगातार प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और यही वजह है कि भाजपा के नेता भी अब सीएम से ये मांग कर रहे हैं कि बुरहानपुर में पारंपरिक तरीके से गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त दी जाए। गौरतलब है कि बप्पा के भक्तों और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को इतने आक्रामक तरीके से उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार पर दबाव आना स्वाभाविक था। यहाँ पर मैं आपको बताते चलता हूँ कि एक तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक तौर पर गणेश उत्सव मनाने की मांग कर रही है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश में अभी तक इसकी इजाज़त नहीं मिली है। और यही वजह है कि बप्पा के भक्त और कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दी है। इसीलिए आज पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये चर्चा की है कि बुरहानपुर में पारंपरिक तौर पर गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त दी जाए। भारतीय जनता पार्टी दोगली पार्टी है। कथनी और करनी का इनका बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ पर इनको दुनिया की बातें दिख रही है। चाहे अभी जन्माष्टमी का त्यौहार गया हो, चाहे मुहर्रम का त्यौहार गया हो, चाहे गोगा नवमी का त्यौहार गया हो, इसकी उनको परमिशन नहीं दी गई। और अभी भगवान गणेश जी का स्थापना का समय आ रहा है और परमिशन के नाम पर जो मूर्तिकार है इनको डराया धमकाया जा रहा है, जो टेंट हाउस वाले हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, जो साउंड वाले हैं, लाइट वाले इनको डराया धमकाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को और देश के युवाओं को बरगलाकर, देश को एक सांप्रदायिकता माहौल बनाकर जो हिंदूवादी पार्टी बनने का ढोंग रचती है, तो उनका जो ढोंग है ये जनता के बीच लगातार सामने आते जा रहा है कि ये सिर्फ ढोंग रचते छदम हिंदू है और ये हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना जानते हैं। बाकी जब त्योहारों की बात आती है, जब धार्मिक आयोजनों की बात आती है, पूजन पाठ की बात आती है, तब इनको कहीं पे हिंदुत्व कहीं पे दिखता नहीं। तो अब ये दोगली पार्टी ये अपने आप में कि महाराष्ट्र में तो हम विरोध करेंगे और मध्य प्रदेश में हम ये कहेंगे कि कोविड है और मध्य प्रदेश में गाइडलाइन की बात करेंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आकर कार्यक्रम करते हैं तब तो कोई कोविड की लाइन नहीं, गाइडलाइन नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो गाइडलाइन नहीं है, और भाजपा कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें गाइडलाइन नहीं है। बाकी आम जनता जब अपना त्यौहार मनाना चाहती है, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहती है, तो उसके लिए गाइडलाइन की बात करती है। कि अभी हमारा सारा जनजीवन सामान्य हो गया है और बुरहानपुर कोरोना के मामले में काफी सधा हुआ, संभला हुआ है। इसके लिए सबको बधाई और सबको आभार। और क्योंकि सारे काम प्रशासनिक से लेके, सामाजिक से लेके व्यक्तिगत हम कर ही रहे हैं, तो हमको गणेश उत्सव परंपरागत तरीके से कुछ अनुशासन को रखते हुए हमको मनाने का निर्णय कर लेना चाहिए। और बुरहानपुर जिला परंपरागत तरीके से गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार है और हमने इस प्रकार की रिपोर्ट मेरे मत में शासन को भेजना चाहिए। जो सारी बात अभी हमारे साथियों ने रखी है वो में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इशू ना बने, और एक नॉन इशू है, ये इशू ना बने इसके लिए टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे तो सौहार्दपूर्ण तरीके से ये विषय आगे बढ़ जाएगा।